गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों। हम लोगों का कल हुआ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे पहले वाले लेक्चर में। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटनी लेवाइसिए ने, मैंने आपको बताया था, और इन्हीं को हम बोलते थे फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी इन्हीं ने डेवलप किया था, एंटनी लेवाइसिए ने। मैंने खाली नाम लिख दिया है गिवन बाय लेवाइसिए। तो लेवाइसिए का मतलब होगा यहाँ पे एंटनी लेवाइसिए। उसमें जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, उसमें कहा था कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा, कि इन अ केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। या आप कह सकते हो कि इन अ केमिकल, या आप कह सकते हो उसको मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो है सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस रेशियो। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड आप ले लो, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया CO2 है। CO2 किसी भी मेथड से बनाया गया हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, जैसे अगर हमने कार्बन को जला दिया ऑक्सीजन में तो CO2 गैस बन गई। या एक रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो भी CO2 गैस बनती है। ये वाली CO2 हो या ये वाली CO2 हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे कार्बन है इसमें 12 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी CO2 चाहे ये वाली CO2 हो, ये वाली या किसी और मेथड से प्रिपेयर करी गई CO2 होगी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 ही होगा। ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट क्या है आप लिखोगे अपनी कॉपी पे, ये है, वीडियोस को यहीं रोक देना तो आपको स्क्रीन पे ही दिखाई देता रहेगा। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये CO2 का हमने एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें H2O का, किसी भी मेथड से H2O बनाया गया हो, रेन वाटर हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई गई हो या कोई और केमिकल रिएक्शन हो रही हो, उसमें H2O लिबरेट हो रहा हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 2 और ये 16, 1:8। हमेशा चाहे पानी कहीं से भी लिया गया हो, किसी भी मेथड से प्रिपेयर करा गया हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास वो हमेशा फिक्स होगा। और कितना होगा? 1:8। चाहे कोई भी कंपाउंड आप ले लोगे उसमें हमेशा एलिमेंट्स का रेशियो कांस्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट आपको लर्न करना है बिल्कुल एज सच। ये मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास ध्यान रखोगे, बाय वॉल्यूम नहीं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों इसका। हाँ बच्चों, अब हम लोगों का ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मैंने अभी बोर्ड पे लिखा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन कर रही हैं। क्वेश्चन, और क्या बना रही हैं? H2O वाटर बना रही हैं। क्वेश्चन है कितना मास ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर्ड होगा जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करे 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रही हैं 1:8 के रेशियो में, ये गिवन है। तो जब भी कंबाइन करेंगी तो 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन है कि कितना मास ऑक्सीजन का, लेट द मास ऑफ
ऑक्सीजन भी x ग्राम। हमने ये सपोज कर लिया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के 8 ग्राम कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन कितनी गिवन है 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है x, और ये किसके इक्वल होगा 1:8, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड होगा। अब इसको लिख सकते हो, इस 2 को डिवाइड की तरह लिख सकते हैं 3/x, इसको 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 और इधर गया x, यानी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कितने ग्राम 24 ग्राम। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी आपको वो होगी 24 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगी 24 ग्राम ऑक्सीजन से। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और उसका एक न्यूमेरिकल। अब बच्चों इसमें केमिकल फार्मूला बनाना मैंने बता दिए थे, एक मैंने वीडियो आपको सेंड करी थी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, कोई भी एलिमेंट है, बात आती है कैटायन। पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं कैटायन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ, it is obtained by the loss of electrons। जैसे सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। ये एटम है और ये इसका कैटायन। मैग्नीशियम ले लें हम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम ले लें, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे 3। तो कैटायन क्या होता है, किसी भी एटम से 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाते हैं तब जो पॉजिटिव आयन बनता है उस पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। अब बात आती है कि एनायन क्या होता है। जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड anion. It is obtained by the gain of electrons। जैसे ये क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, बन गया Cl-। ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बन गया ऑक्साइड आयन। नाइट्रोजन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, बन गया नाइट्राइड आयन। ये जो नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों, ये बोले जाते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो बोले जाते हैं कैटायन। इनके केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताई दिया था। जैसे अगर फार्मूला हमको बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का, मैं फिर से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चैप्टर हमारा बच्चों ये वाला फिनिश हो गया है आज। क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 होता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो और फार्मूला बन जाएगा CaCl2। और भी देखो एग्जाम्पल, हमने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला। एल्यूमिनियम आयन पे +3 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज अनइक्वल है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर 3 से, तो ये 2 से हो गई, Al तो 2 हो गए और सल्फेट हो गए 3। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप बताइए। आपने क्या करा बच्चों, ये कैल्शियम आयन है,
ये कार्बोनेट आयन है, दोनों पे चार्ज सेम है, इधर भी +2 है उधर भी +2 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब चार्ज अनइक्वल होते हैं, इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर नहीं होगी। इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, एक इसमें था परसेंटेज कंपोजिशन निकालने वाला, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाले, वो मैं प्रैक्टिस आपको पहले करवा चुका हूँ। ज़रूरत होगी तो अगर आप कहेंगे तो 1-2 वीडियो उसकी रिवीजन की और बना दूंगा। फिलहाल बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू।